हमारे मुल्क में सियासत में तो सियासत है ही, हर चीज़ में सियासत। यार एक बात मैं आपको बताऊँ, जब कोई एक्टर या कोई अदाकार फिल्म थिएटर या स्टूडियो में दाखिल होता है तो यकीन मानो हर बंदे से कह रहता है यार आप मेरी फिल्म देखिएगा, आप मेरी दुआ कीजिएगा, ये कीजिएगा, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये वो। जैसे उसको कोई थोड़ा सा अरूज मिलता है वो अपनी औकात से भी बड़ी बातें शुरू कर देता है, वो बंदों से हाथ लाना गवारा नहीं करता। इसे कहते हैं तकब्बुर ज़्यादा लोग। तो तकब्बुर ज़्यादा तो अल्लाह को पसंद नहीं, तो आप कैसे कामयाब हैं? अच्छा, अब ना हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। मैं हम क्योंकि मिक्स प्रोग्राम हमारा होता है, एक टॉपिक तो है नहीं है, एक टॉपिक नहीं। अब हम ना दीन से दुनिया की तरफ आते हैं। ठीक है, ठीक है, दीन भी और साथ दुनिया भी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप आजकल की जो शोबिज़ इंडस्ट्री है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने सवाल किया कि अच्छा, क्योंकि ये आपके मतलब का सवाल है। मतलब नहीं, पहला तो सवाल वो था ना जो अभी ट्रेंड चल रहा है। हाँ, लेकिन आप क्योंकि शोबिज़ से वाबस्ता हैं तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में खूबसूरत बात मैं आपको कहता हूँ और बताना चाहता हूँ। शोबिज़ इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, शो ही है। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, इंडस्ट्री कैसे ख़त्म होगी? अभी आप देखें एक नया चैनल शुरू हुआ है, आपने उसका ड्रामे देखे होंगे, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन के साथ जी हो रहे हैं, ठीक है, बताना पसंद, ग्रीन एंटरटेनमेंट, हाँ ग्रीन एंटरटेनमेंट, ठीक है, उसके अच्छे ड्रामे आए हैं। तो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो एक पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें एक अच्छा इजाफा है और अच्छी प्रोडक्शन के साथ और अच्छे बजट के साथ वो आ रहे हैं, बेहतरीन, लेकिन उसमें आप अपना कौन सा कंटेंट दे रहे हैं? वो अपने कंटेंट है। मसलन क्या मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर वासेपुर नहीं, दुनियापुर, मिर्ज़ापुर, वासेपुर, इंडिया एक ही चीज़ है। आप कैसे कह सकते? सारे पुर है, सेम वही तामन। नहीं, दुनियापुर तो है यहाँ पे, दुनियापुर बड़ा अच्छा एक शहर है, जब बचपन में किताबों में पढ़ते हैं दुनियापुर, वहाँ पे मक्खन है, लस्सी है, यहाँ पे। लेकिन वो आप ड्रामा देखें, क्या जबरदस्त ड्रामा है। कोई ड्रामा नहीं है यार, क्यों? आप इतनी अच्छी प्रोडक्शन है, आपको हजम ही नहीं हो रही। प्रोडक्शन अच्छी है ना, तो आप उसको एज एंटरटेनमेंट देखें, ऐसे एंटरटेनमेंट देखें। आप एक चीज देखें, आप ये फिल्म नहीं है, आप इंडिया की मूवीज भी तो देखते हैं ना। इंडियन की मूवी में कुछ दर्द तो मिलता है, सबक क्या मिलता है? क्या सबक मिलता है? कई फिक्चर की क्या सबक? मिसाल के तौर पर लास्ट पिक्चर आई थी महाराजा, आपने देखी शायद? अच्छा, क्या सबक मिला? पिक्चर में देखे, उसमें दिखाया को पराई बच्ची को पालता है, उसका बाप एक ऐसा जुल्म करता है जो घूम के उसकी बेटी पे आता है। अच्छा, इसके बताया गया कि आप बुराई करेंगे, बुराई इधर। अच्छा, अब यही चीज जब पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसको पतंगी शुरू कर, क्या बनाते हैं? चले आपको। अच्छा, इकबाल फिल्म आई, वो इसी टॉपिक पे थी, ठीक है, उसका क्या हुआ? उसको लगने नहीं दिया। उससे पहले इश्क तमाशा, वो सरमद खोसट की फिल्म आई, उसको रिलीज ही नहीं होने दिया। उसमें यही सब हकीकत दिखाई थी मुआशरे की। ओहो, हकीकत दिखाई है, लेकिन नंगा करके ना दिखाया, हकीकत तो सबको बताया। अच्छा, यही चीज़ जब आपका इंडिया दिखाता है तो आप तो बड़े शौक से, हमारा मुल्क तो नहीं है ना, तो आप उसकी तो बड़ी तारीफ करते हैं। वो इसलिए तारीफ करते हैं, वो हमारा मुल्क नहीं, उनका कल्चर है, वो डांस, उनका कल्चर में डांस है। अच्छा, दुनियापुर में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी? दुनियापुर में उसकी डायरेक्शन अच्छी है, उसमें उसका बाकी समाज है, लेकिन बातें कुछ मेरे समझ से बाहर है। मैं बताता हूँ, ख़ानदानी दुश्मन, एक दूसरे के जानी दुश्मन, ठीक है, उसमें से एक का पलड़ा भारी पड़ रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए दीवाने हुए हैं। पहले तो वो रेगिस्तानों में जाके मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ऐसा होता है, मट्टी चटवा रहे हैं, ऐसा होता है। जब दो दुश्मन होते हैं उनका काम होता है एक दूसरे को मारना, ना कि चस्के, नीचा नहीं दिखाना, नीचा तो बात ही छोड़ना, मार देना। चलो बेटे नहीं मार सकते, बड़ों का ऑर्डर नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं जनाब, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट मान जाते अपने बेटे से कि तुम समझते हो कि दुनियापुर में हमारे बगैर कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन वो अगर आप बात सुनना, पत्ता नहीं हिल सकता। उसके बेटे को उठा के ले गए, उसका बेटा कैद में है, बेटी का रिश्ता उसने मांग लिया घर बुला के, ये चल के खुद के घर गए। ओ भाई, कहाँ ये ऐसी चीज़ें चलती हैं? इसका मतलब तो ये स्क्रिप्ट कमज़ोर है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा वाकई दुश्मन है वो देखे क्या कहेगा? वो हंसेगा। भाई मुझे मिले मौका, मेरी इस तरह की दुश्मनी हो तो मैं मौके पर ख़त्म कर दूँ ना, आगे मैं चस्के लेना शुरू हो गया हूँ। फिर जी मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी ने मेरे साथ बताया कि अपने करीबी दोस्त के बच्चे को मार के, बेटे को मार के मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूँगा, मैं से मिलना। ये क्या है यार, व्हाट द हेल इज दिस? मेरी समझ में आता है कुछ लोग। और वो जो हमारे करेक्टर करेंगे उसमें ना, पीज़ा साहब के जो हस्बैंड हैं, वो जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने मेरा ख्याल है पिक्चर बोल में भी काम किया, बोल में भी उन्होंने ऐसे रोल किया था जी, ऐसे सेम ऐसे पता है वही रोल है ना। हाँ। जिनके से कहा जाता है कि वो हसीनों के दीवाने हैं, वो हर फिल्म में चाहते हैं कि मुझे लग रहा है अपनी जवानी के जो शौक है वो बुढ़ापे में पूरे कर रहे हैं, कहते हैं हाँ जी मुझे ये रोल दे।
अजी बच्ची की शादी का तो फिर दूसरी बेगम मेरी घर तीसरी आई थी वो चली गई, लेकिन नो डाउट अच्छे एक्टर है, एक्टर तो कमाल के हैं, लाजवाब हैं। नुमान जाद की एक्टिंग अच्छी है, सबकी अच्छी है, प्रॉब्लम सिर्फ वही है सिर्फ स्क्रिप्ट कमजोर है। देखो बात, बच्चों के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, क्या बच्चों को देखने के लिए ये चीज़ें अच्छी है कि बच्चे का यार हाँ ये ऐसा हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं। ये तो सबको पता है, ड्रामा में कहाँ फिक्शन होता है सारा। वारस ड्रामा देखा है आपने, दश्त देखा है आपने, नीला आसमान देखा है आपने, धुआं आपने देखा है, ये रियलिटी बने हमारे ड्रामे भाई, जिसको देख के लोग सड़कें सुनसान कर देते हैं। तो अब भी वो क्यों ऐसा पॉसिबल भाई नहीं है? ये ऐसे पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ना इन्होंने आर्टिस्ट, पुराने आर्टिस्टों को कौन सा ये मौका दे रहे हैं। फतोह जमाल साहब को खुले लाइन में लगाया हुआ है, वो तो अपने जो उन्होंने बयान दिया था उसके वजह से सबने बाइकआउट कर दिया। क्या बयान दे दिया उन्होंने? वो जो मायरा खान का उन्होंने तो कहा, मायरा खान उनसे सीनियर थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान ऐसा करते हैं। मायरा खान सीनियर थी, उसने एक पिक्चर का ली बाहर, इसका मतलब वो सीनियर हो गई। हाँ बताया ना वो मुझे। नहीं, मेरा आपसे ये मैं कह रहा हूँ कि उस बयान के बाद हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कशी की वजह, तो मेरा ये सवाल है आपसे। वो सवाल आ गया ना। हाँ। तो भाई जिन्होंने अपने इक़्तिदार या अपने बड़ों की कदर नहीं की, उनका अंजाम भी देखते हैं। अब वो दुनिया पूरी बनाएंगे या फिल्में बनाएंगे, क्या करेंगे? वो कदर नहीं ना की। बात अगर कदर करते आर्टिस्ट की, उनकी बातों को समझते, लेके चलते, तो कुछ बनते। इन्होंने किया कि हम ही हैं, यानी कि ये एक बात सुनो, एक बंदा किताबें पढ़ के अमेरिका से मैं ड्रामे का कोर्स करके आ रहा हूँ, मैं यूके से ड्रामे का कोर्स करके आ रहा हूँ, मैंने फलां बंदा का असिस्ट किया हुआ है, और वो आते ही 24 साल या 25 या 30-32 साल की उम्र में एक 60 साल आर्टिस्ट का मुकाबला करे, मेरा ख्याल है वो उसके स्पाई का भी। लेकिन जो ये पढ़ के आते हैं बाहर से फिल्म जी। स्टडी आप कह रहे हैं, जी। अगर आप देखा जाए तो पीछे जो काम करने वाला जो क्रू होता है वो सारा तो हॉलीवुड से होता है। देखिए बात, यानी कि उसमें डीओपी से लेके, जी हाँ, डायरेक्टर से लेके, तो उसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है ना, आपको यही मिलती है, आपको स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा है, आपके स्क्रीन शॉट्स अच्छे आ रहे हैं। मेरा आप सवाल ही समझे, हाँ। तो डीओपी से लेके, जी, डायरेक्टर से लेके, जी। इवन क्रू पूरा जो है वो बाहर से होता है, नाम जो है वो पाकिस्तान का पाकिस्तानी डायरेक्टर का होता है, जिनमें पढ़ के हैं। पढ़ के आए लोग अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं। तो अब अंधे बेवकूफ़ है ना, आप देख नहीं रहे, बल्ले बल्ले नहीं कर रहे, आपको नजर आ रहा है। एक ड्रामा है हमारे बड़े प्यारे, हमारे बहुत बड़े भाई हैं मेरे, खलील उमर कमर साहब, वो तो आपकी क्या जाने बात, मेरे जाने जिगर है मेरे। बिल्कुल उनके ड्रामे अच्छे थे, लड्डा बाजार थे, क्या मतलब अभी भी? अच्छे ड्रामे जो गुजरे। अच्छा चले वो आप लाल इश्क वो वगैरह। सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो अभी उन्होंने ड्रामा मैं बनाया उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा वो हूँ, फ्लॉप क्यों है? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। जैसे ही उन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया, वो मुतासिर हुए किसी और की पिक्चर से, या तामुल फिल्म से थोड़े से मुतासिर होकर उन्होंने सेम जल्टनमैन बना दिया। अब जल्टनमैन जस्ट लाइक कुछ पिक्चर देखे जाए तो वो उनके साथ हो सकता है इन्होंने पहले लिख के उनको दे दी हो, सही, मैं नहीं कहता कि उन्होंने नकल की है, लेकिन कह आप कवर तो ना करें अब। नहीं कवर नहीं मैं कर रहा, हो जाती मिस्टेक ना, बंदा क्या करे, ठीक है ना। बात ये है कि आप मुतासिर ना हो, अब जो थे वो ही रहे। आपका एक म्यार, एक मुकाम, एक जगह पे खड़े है तो है। अब उसको आपने जेंटलमैन में कन्वर्ट कर दिया, वो इंडियन पिक्चर की तरह तमिल किया, तो वो आ रहे जेब में हाथ डाला। अच्छा ये आप ये देखें, अगर ये इस तरह के ड्रामे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम क्यों नहीं करते? हाँ, वजह क्या है? ऐसे ड्रामे को जो है ना फिल्म बनानी चाहिए, इन्हें फिल्म बनानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बात फिर मैं आपको समझाऊँ, फिल्म बनाकर उनको हासिल कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आवाम इनसे नाराज़ हो रही है, इनकी पिक्चरें देख देख के 1 बार 2 बार 3 बार वो कहते हैं नहीं ये बात नहीं आने वाली, ये बात आने वाली नहीं है। अब एक बात होता है, पूरा साल फिल्में लगती है, नहीं लगती, ईद पे लगती है, ईद पे लगती है। हम बच्चे हैं, ईदी लेने जा रहे हैं, नई जनरेशन इसको देखे कि अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर बातचीत करें। अच्छा अक्सर आपने देखा होगा जब ये पाकिस्तानी मूवीज़ लगती हैं, एक तो ऑडियंस ना होने के बराबर होती है, दूसरा ये है कि लोग हंस रहे होते हैं कि ये क्या, आम लोग जो है ना हमारे जैसे, जिनको हमें पता ही नहीं है फिल्म क्या है, एंटरटेन कर रहे होते हैं, हम एंटरटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए? अब हमें देखना है इसको पूरा ही है, देखें वो कोशिश तो पूरी होती है हमारी, लेकिन कई मैंने देखा है कि वो कोशिश पूरी करते हैं लेकिन फिर एंड उठ ही जाते हैं। तो क्या करें? फिर लगाते ऐसी जगह पे, फिर प्रोड्यूसर नहीं लगाते ऐसी जगह पे, किसी आम सिनेमा में जाए आप, वहाँ पे बड़े सुकून सीखे से वहाँ पे आपको पॉपकॉर्न आपको खाने जाएगा कोई 2000। पाकिस्तान में अभी भी लाहौर में कुछ ऐसे सिनेमा था जहाँ पे अभी भी टिकट 100 रुपये की है, और वहाँ पे बैठ के आप सिगरेट भी पी रहे हैं, ऑडियंस वगैरह। वहाँ असल पंजाबी कल्चर देखो, सिनेमा की अपनी, जैसे सिनेमा की अपनी खुशबू होती थी, आपको नहीं पता, हम तो जाते रहे ना, राइस साहब के 2 फिल्में देखे, सिनेमा के दाखिल होते कि अजीब तिरस्माती किस्म का माहौल बन जाता था, फिल्म देखने आ रहे। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि वो टिकट इतनी सस्ती थी कि आम जो मजदूर आदमी था वो भी देखने जाता था। तो भाई मैं बताता हूँ, इंडिया में
फिल्म क्यों चलती है पता है आपको? जी वो उसके टिकट बिल्कुल टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री और बहुत आसान तरीके से लेते हैं और लाइनों में लग के उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए कम पैसों में इंटरटेनमेंट होगा, इससे ज़्यादा मज़ा क्या होता है? अच्छा, पाकिस्तान में मसला ये भी है ना कि जब कोई फिल्म प्रोड्यूसर नया आता है हाँ। तो वो उसके पैसे जो बताए जाते हैं, बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, तो पाकिस्तान बनाया कुछ जाता क्यों फिर इन्वेस्टमेंट करें? बाहर का जो हमारा फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो क्यों इन्वेस्ट करे? वो ना करे ना, लेकिन उनका भी अपना शौक है ना, हर आदमी का शौक होता है, हर अभी आदमी शौक अपने शौक का अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ असलम साहब, हाँ उनसे हमारी बात हो रही थी जी दौड़ कॉन्फ्रेंस पे। जी बिल्कुल। तो वो भी यही गिले शिकवे कर रहे थे कि हम ओवरसीज़ जो हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म भी बनाई दौड़ अच्छी पिक्चर, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी जो सिनेमाज हैं मालिक उनकी मोनोपली है, उन्होंने वो चलने ही नहीं दी वजह। उन्होंने कहा बाहर के पैसे हैं, उड़ाओ खाओ बाहर करो। हालांकि वो फिल्म में करंट था, हाँ करंट था, चल सकती थी मजीद बेहतर हो चल सकती, लेकिन बस होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखिए ये साजिशें कर कर के ख़ुद को तबाह किया ना। अब साजिश अब एक चीज़ बताता हूँ, साजिश क्या चीज़ है? एक साजिश होती है एक शख्स के खिलाफ, मेरे आपके साथ कुछ चपलिशा, मैंने आपकी साजिश और आपका एक कारोबार तबाह करना है। यहाँ पे साजिश कैसे, ये इनके दिमाग कैसे बंद हुए हैं कि जिस जगह से कमाना है, जिस कारखाने, इस थिएटर को या जिस इंडस्ट्री को लेके चलना है, उसी में बैठ के दूसरे की साजिश करके ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो क्या फ़ायदा अगर ये ख़त्म हो जाएंगे? तो ये क्या करेंगे? यानी कि सपोज आप एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, ठीक है, अगर आप ही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करेंगे तो आप तो अपने नुकसान कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक फ़िल्म फ्लॉप होने का मतलब ये है कि वो शख्स फ्लॉप नहीं हुआ, आपकी इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, आपकी इंडस्ट्री फ्लॉप हुई है और लोगों का एतबार आपसे फिर थोड़ा सा उठ गया कि नहीं यार ये है इस तरह। आप एक पिक्चर, अब तक लास्ट टाइम हमारे वो खुद ही भट्ट साहब हैं डायरेक्टर, चेयरमैन बने डायरेक्टर एसोसिएशन के, उन्होंने फिल्म शुरू करने के लिए राब्ते किए हैं। देखिए पंजाबी फिल्म के लिए सुनने में आया कि शान साहब से उन्होंने कहा, शान साहब ने लेकिन शान साहब एक दो नहीं इकट्ठे 1 करोड़ मांग लिया है एक फिल्म का। शान साहब तो गंडासे से बाहर ही नहीं निकल रहे, वो गंडासा छोड़ चुके हैं, गंडासे निकल गए तो वो अपनी अभी भी तो उनकी फिल्में चल ही रही है ना गंडासा वाली। नहीं वो गंडासा वाली जो पिक्चर है वो उसका कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा पंजाबी पिक्चर उस दो टाइप की बनाई जाए तो मेरा ख्याल है कुछ हिलजुल होगी। अच्छा, तो इसके लिए आप कुछ करेंगे? मैं क्या कर सकता, मैं तो लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई साहब आप लड़े ना करें, शान साहब ने 1 करोड़ मांग लिया, भाई साहब आपने सारी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री से नहीं, तो आपके पास शान साहब हमारे सुपरस्टार हैं, लेकिन उसके अलावा भी हीरो नहीं पाकिस्तान में। लोग देखने से जाते हैं, आप किसको लें? फवाद को लें, 2 करोड़ मांग रहे हैं, मेरी बात आप समझ लें। नहीं, अब यही इनको ऑफर आती है जब इंडिया से, तो ये भाग के जाते हैं वहाँ पे, पैसा मिलता है भाई। इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई भी अपने काम के साथ सिंसियर यही मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे मुल्क में सियासत में तो सियासत है ही, हर चीज़ में सियासत। यार एक बात मैं आपको बताऊँ और मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को मानेंगे, जब कोई एक्टर या कोई अदाकार फिल्म थिएटर या स्टूडियो में दाखिल होता है तो यकीन मानो हर बंदे से कह रहता है यार आप मेरी फिल्म देखिएगा, आप मेरी दुआ कीजिएगा, ये कीजिएगा, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये वो। जैसे उसको कोई थोड़ा सा अरूज मिलता है वो अपनी औकात से भी बड़ी बातें शुरू कर देता है, वो बंदों से हाथ लाना गवारा नहीं करता। इसे कहते हैं तकब्बुर ज़्यादा लोग। तो तकब्बुर ज़्यादा तो अल्लाह को पसंद नहीं, तो आप कैसे कामयाब होंगे? बिल्कुल बात समझ आप? जो लोग आपको बना रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको आप उसके बाद, अब मैं अक्सर शो करता हूँ, मैं आपको बड़े पता की बात बनाऊँ, इवेंट्स करता हूँ, लोगों के लिए इवेंट्स करता हूँ। कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि कुछ आर्टिस्टों में कहते हैं, वो कहते हैं यार हमें कुछ पैसे दें। अल्लाह के बंदे, हम आपको प्रमोट करने के लिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप हैं कौन, आप हमारा माजी हैं, आप ख़त्म हो चुके हैं। हम फिर आपको दिखा रहे हैं लोगों को बैठ के देखो ये फलां हमारे लेजेंड्स हैं, ये है वो है, उसके ऊपर भी आप पैसा मांगे, एक अच्छी चीज़ नहीं है ये। मैं इसको नहीं समझता कि ये कोई अच्छी है। बहरहाल पाकिस्तान में हर चीज़ का बड़ा दर्द होगा, लाजमी बात है। सियासत होगी, हमारी क्रिकेट होगी, हॉकी होगी, सब ठीक है, हमारा ये शोबिज़ इंडस्ट्री होगी। यार इंडस्ट्री ना करेंगे, शोबिज़ पर क्या करें? इंडस्ट्री क्यों ना कहा जाए? जब इंडस्ट्री रही नहीं, शोबिज़ है बस। शो बिजनेस, शो रह गई ना, बाप समझ शो। अच्छा, शोज भी अब आजकल शोज, अच्छा शोज़ पे आ जाते हैं। शोज आपका फेवरेट टॉपिक है? हाँ शोज़ मेरा टॉपिक, हम करते हैं शो करते हैं। शोज समझ रहे हैं ना? हाँ वो वाले नहीं, वो वाले शो नहीं, दूसरे शो की बात आप कर रहे हैं जो थिएटर हमारे कॉम्प्लेक्स वगैरह में होते हैं हमारे, ठीक है, समझ गए आप। अच्छी चीज़ पता है क्या है, उसमें कोशिश करते हैं कुछ लोग, कोशिश करके अच्छा शो कर रहे हैं सब जगह पे, लेकिन माशाल्लाह इसमें भी 70% अननोन पर्सन घुस चुके होते हैं।
असल में होता पता क्या है, जो नया बंदा होता है ना, हम शोज़ करते हैं ना, तो कोई आता है ना, वो देखता है अच्छा यार ये तो एक हॉल लेना है, एक फ्लैक्स लगानी है, बस बंदों को इकट्ठा करना है, तो वो अगले दिन अपना शो खड़ा कर लेता है। तो यही तो बात है, तो तबाही का मसला ही यही है, आपकी तबाही यही है। और लेकिन फिर ये- वही ये- आर्टिस्ट रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, और वही सब कुछ एक ही चीज़। भाई एक आदमी ज़िंदगी में सिर्फ 2 शो करे, साल में 2 शो करे, तो बाकी साल क्या करें? हैं? बाकी साल क्या करें? बाकी सारे यही करें, छोटा सा 2000 की एक फ्लैक्स बनाए, एक 2000 की फ्लैक्स लें, उसमें लिखा है चीफ ऑर्गेनाइजर मैं हूँ उसका, 7 बात बंदे इकट्ठे करें, 7 हर एक से, और 5-7 किस्म की सिंगर पकड़े जिन्हें कोई ना सुनता हो, लेकिन आप उनको सुनवाएं ज़बरदस्ती। साथ में 5-5 हज़ार रुपये लें फ्रंट सीटों वाले। 5-5 दिन जो आपका जिसे कहते हैं, आप इन्वेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्सरशिप। नहीं, वो हम उसको कुछ Sponsor और कहते नहीं, हैं। हम उसको कुछ और बोलते क्या कहते हैं वो बताएं? आपको पता ही है, नहीं, वो मेरे मैं से- बोल नहीं सकता ना। ना तो बस ठीक वो है, समझ गए हैं ना। वो आके बैठ जाए तो आपका शो है। ये चीज़ फिर बात तो वही है, इसकी भी इसको कौन रोक सकता है, इसको कल्चर वाले तो रोक। परमिशन भी तो वही देते हैं। अरे यार तो उनको क्या करें, उनको पैसे आ रहे 25-30 हज़ार रुपये, उनको तो खाली आता इसका है। मतलब है कि बात तो वही है कि हर चीज़ जो है ना वो बस चल रही है, दिल है फिर भी पाकिस्तानी, फिर भी दिल है पाकिस्तान। पाकिस्तानी हमने रहना है। ज़िंदगी काफ़ी हद तक गुजर गई, काफ़ी गुजर जाएगी, आने वालों को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ये भी आपको बता दूँ। उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ टाइगर शाह, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। बेशक आप अपने कुछ सवाल वगैरह आपसे कीजिए, हम उसका जवाब देंगे जितने हद तक हम बेहतर दे सकते हुए। हमारा चैनल है विजन वाइब, इसके ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 2W के नाम से, ठीक है, वकास वक्कार, टी लगाने के बाद में टाइगर बना दी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये चलने दें, उसको देखें, और उसमें आप अपने सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, सवाल पूछें, हम उसके जवाब देंगे। आप हमसे बेहतर हो सकते हैं, आप हमसे बेहतर हो सकते हैं, आपसे हम सीख लेंगे, आप हमसे सीख लीजिएगा। बाकी अल्लाह खैर सल्ला, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।